मसीह यस्सु में आप सबको सुबह का सलाम। हमारे लिए आज की अंजील मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 6 बाब 35 से 40 आयत तक। यस्सु ने उनसे कहा कि ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है वो हरगिज़ भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाता है वो कभी प्यासा ना होगा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि तुमने तो मुझे देख लिया है और फिर भी ईमान नहीं लाते हो। सब कुछ जो बाप ने मुझे दिया है वो मेरे पास आ जाएगा, और जो मेरे पास आता है मैं उसे हरगिज़ ना दूंगा, क्योंकि मैं आसमान पर से इसलिए नहीं उतरा कि अपनी मर्ज़ी पर चलूं, बल्कि उसकी मर्ज़ी पर जिसने मुझे भेजा है। और मेरे भेजने वाले की मर्ज़ी ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है मैं उस में से कुछ ना खोऊं, बल्कि उसे यौम आखिर में फिर ज़िंदा करूं। क्योंकि मेरे बाप की मर्ज़ी यही है कि हर एक जो बेटे को देखता है उस पर ईमान लाता है और हमेशा की ज़िंदगी पाए, और मैं उसे यौम आखिर में फिर ज़िंदा करूं। अंजील मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। खुदा का और बेटे और उसके नाम से आमीन। एक दूसरे रहीम खुदा, हम तेरे नहाय शुक्रगुजार हैं आज के इस दिन के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शा। आज का ये खूबसूरत दिन, आज की ये सुबह जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शा, इन और की तमाम नेमतों के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तेरा शुक्र अदा करते हैं कि खुदा जब मसीह हमारा फसा कुर्बान हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, ताकि हम सबों को जिंदगी बख्शे। वो जिंदगी जो कसरत वाली है, वो मोहब्बत जो कभी खत्म नहीं हो सकती, जो मुरझा नहीं सकती। आज हम खुदा के प्यार और मोहब्बत के लिए नहाय शुक्रगुजार हैं। मसीह खुदा मेरे चीजों, आज यीशु खुदा का कलाम हमारे सामने खुदा की वफादारी, मोहब्बत और प्यार को दिखाता है कि खुदा अपने लोगों से किस कदर मोहब्बत रखता है। आज की पहली तिलावत जो कि रसूलों के अमाल और उसके 8वें बाब में से ली गई, वहां पर हम सुनते हैं कि किस तरह इब्तिदाई कलीसिया में हजार सानियां बर्पा हुई, लेकिन वो ईमान में मजबूत रहे। हत्ता के रसूल खुदा यीशु मसीह के शागिर्द, वो उनको भी बहुत सारी हजार सानियां दी गई, लेकिन इतनी तकलीफ और मुसीबत के बाद भी वो खुदा के साथ हमेशा वफादार रहे। और वफादारी के बावजूद की निस्बत उन्होंने जगह जगह जाकर खुदा के कलाम का प्रचार किया। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह भी आज के इंजील मुकद्दस में कहते हैं कि जो मेरा बदन खाता और मेरा खून पीता है वो हमेशा की जिंदगी रखता है, और जो खुदावंद के पाक बदन और खून की सियासत में शरीक होते हैं वो हमेशा तक खुदावंद में जिंदा और जिंदगी पाते हैं। इसलिए आज खुदावंद यीशु मसीह हम बताते हैं कि मैं हमेशा की जिंदगी की रोटी मैं आसमान से से बचा, बल्कि इसलिए उतरा हूँ कि जब हम खुदा की मर्जी को पूरा करते हैं तुमसे कुछ जुदा और अलग नहीं होती। इसलिए समझी करते हैं कि जो कुछ मुझे दिया गया कुछ मैं नहीं होने दूंगा, बल्कि जो मेरे पास आएगा वो हमेशा की जिंदगी कि जो बेटे को देखता है, जो बाप को देखता है, उसमें से वे बात करते हैं और ये सोचते हैं कि जी मुझे एक साफ कर भविष्य सके। खुदा मुझसे वही आशा के
موجود ہو خدا قریب آ اور خدا سے بات سکے آج ہم خدا کا شکر ادا کر اس کے بعد